इसलिए डर करके पतलून ढीला हो गया क्या, इसलिए पलटी मार दिया तू हमारे। लालू जी जो है एक नेता नहीं, एक जो है प्रधानमंत्री नहीं है। एक प्रधानमंत्री होना, नरेंद्र मोदी होना, अटल बिहारी वाजपेयी होना और लालू होना, जगदेव होना, बहुत अंतर होता है। जो धर्म के नाम पर जो देश को गुमराह कर रहा है, अपने ही चारपाई पर इन लोग का बैठने का औकात नहीं था। अगर कोई बैठने का क्षमता दिया तो शख्स का नाम लालू यादव है। न शान से बढ़कर न हीरा न मोती, न दुनिया की सारी संपत्ति होती, शेर करता पसंद नहीं पिंजरे के अंदर, क्यों न डाला जाए मांस का लोथड़ा चाहे डायमंड की रोटी। बिहार में सरकार बदलते ही ईडी को काम पे लगा दिया गया है। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेल अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है और जो हम कहते हैं वो करते हैं, इसी के बाद लगातार ईडी सक्रिय हो गई है। कल लालू यादव को 9 घंटे कंटिन्यू पूछताछ की गई ईडी दफ्तर में और जिस प्रकार से उनकी जो बीमारी है, जितने बीमार हैं वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, खुद से टहल भी नहीं पाते हैं, चल भी नहीं पाते हैं, उसके बावजूद भी उनको 9 घंटे बैठाया गया। और आज तेजस्वी यादव को ईडी ने बुलाया है पूछताछ के लिए। ईडी दफ्तर के अंदर उनकी पूछताछ लगातार 11 बजे से कंटिन्यू हो रही है और सामने देखिए कि हजारों की संख्या में जो आरजेडी के नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, तमाम विधायक, पूर्व मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, मीसा भारती भी मौजूद हैं, यही रुद्र प्रताप कुशवाहा जी भी हैं। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ईडी को लगा दिया गया है, क्या यह बदले की भावना है, क्या कहेंगे रुद्र जी। जैसे ही सरकार बदली ईडी सीबीआई सक्रिय हो गया। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद आवाज बनने के लिए, आवाज बनने के लिए धन्यवाद। दूसरी चीज है जो 2 लोग हैं, हमको लग रहा है कि सबसे ज्यादा जो खीर बंसी के लोग हैं, अरे कितने आदमी थे कालिया सांभा, कितने आदमी थे सांभा और कालिया, टोटल आदमी मिल करके सरदार मिल करके टोटल 45 आदमी थे। मात्र 45 आदमी। और वो सरकार 79 आदमी था। लेकिन तुम इसीलिए डर करके पतलून ढीला हो गया क्या, इसलिए पलटी मार दिया तू हमारे तरफ में। डर गए आप लोग। हाँ, से अब वो बोलता है सरदार कि अब तुम दोनों का क्या होगा सांभा और कालिया। जब ये हमारे तरफ में सरदार आ गया तो अब तुम दोनों का क्या होगा। सरदार हम लोग 3 साल से पिछले आपका चमचागिरी किए हैं और पोसुआ हनुमान है, आपका नमक खाए हैं, कुर्सी चाटे हैं। तो जाओ अब तुम लोगों का कोई जरूरत नहीं है। जब पलटू महाराज आ गए तो जाओ तुम लोग और जैसे नमक खाए हो वैसे जा करके रोड पर धक्का खाओ। अब इन लोगों को समझ में आ जाएगा। अब ये बात हम नहीं जानते, पूरे बिहार नहीं, पूरे देश की जनता जानती है। ये पूरे देश की जनता जानती है कि अरे नाम से क्या मतलब है, नाम तो पूरा दुनिया जानता है। और दूसरी चीज है, जिन लोगों को आज लगता होगा कि हम एक कुर्सी के लिए अगर स्वाभिमान के साथ समझौता करके मोरवंशी भी हजरत मौर्य का साम्राज्य का बेटा हो ही नहीं सकता है जो अपने वंश के लिए एक कुर्सी पर समझौता कर दिया। हमको तो समझ में नहीं आता कि पगड़ी कब खुलेगा, पगड़ी और दरवाजा कब खुलेगा। अब उन लोगों को बताना चाहिए। कुछ दिन पहले जो हो रहा था कि ये पगड़ी हम हमेशा के लिए खोल देंगे, तो हमको नहीं लगता है कि जगदेव बाबू के वंशज होंगे और सम्राट अशोक के बेटा होंगे। चूंकि शान से बढ़कर न हीरा न मोती, न शान से बढ़कर न हीरा न मोती, न दुनिया की सारी संपत्ति होती, शेर करता पसंद नहीं पिंजरे के अंदर, क्यों न डाला जाए मांस का लोथड़ा चाहे डायमंड की रोटी। रुद्र प्रताप कुशवाहा मोरवंशी का बेटा है। और दूसरी चीज है, लालू जी अगर घोटाला किया है, हम मानते हैं कि अगर घोटाला अगर किया है, अगर ईडी को लगता है तो इनको कड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन आप बताइए, एक 80 साल का लड़का बैकवर्ड का जो बेटा है, आज रुद्र प्रताप लालू जी जो है एक नेता नहीं, एक जो है प्रधानमंत्री नहीं है। एक प्रधानमंत्री होना, नरेंद्र मोदी होना, अटल बिहारी वाजपेयी होना और लालू होना, जगदेव होना, बहुत अंतर होता है। अरे बहुत। आज लालू का दिन है कि इतना चिल्ला रहे हैं और आप लोग 5 गो मीडिया देखते हैं तो घुस जाते हैं। रुद्र प्रताप आया हुआ है, जो आप लोग घुसते हैं कहीं ना कहीं, नहीं तो जो धर्म के नाम पर जो देश को गुमराह कर रहा है, अपने ही चारपाई पर इन लोग का बैठने का
औकात नहीं था। अगर कोई बैठने का क्षमता दिया तो शख्स का नाम लालू यादव है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है इस चीज को। लालू यादव को तंग किया जा रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे भाई, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। तंग होना है तो जो गलत होता है, वो जो गलत होता है उसको कभी डर नहीं होता है। गलत को, सच को कुछ देर के लिए आप परेशान कर सकते हैं। और जैसा ही इलेक्शन आता है, देखिए पिछले साल 17 महीना चला और 17 बहुत संजोग कहा जाएगा। जैसा ही ईडी का पहले छापा पड़ा, छापा होने के बाद इसके बाद जो है सरकार तुरंत बदल गया। ये इन लोगों को डर लगता है कि हम लोगों जैसा खरीद परोस करते हैं, हो सकता है कहीं इन लोगों का एमएलए यूनाइट ना हो जाए, इसलिए इसको ईडी में इतना उलझा दो और हम लोग अंदर उन्हें जो है अपना लेकर के सेटअप कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात हम कहेंगे कि जीतन राम मांझी, यदि अगर उनके अंदर नैतिकता होगा और शर्म होगा तो जो नीतीश कुमार तुम तड़ा किसी भरे विधानसभा में बोला था, जिनको बोल रहे के बच्चा होने के चलते हमको कर रहे हैं, हमको लगता है कि तत्काल नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को आ जाना चाहिए, वहां से गठबंधन से छोड़ देना चाहिए, रहिए आइए और 6 महीना के बाद सरकार चले दूसरा। ये ऑपरेशन ललन क्या है? लगातार टीवी पे चल रहा है कि ऑपरेशन ललन आप लोग अब करेंगे। इसी भरोसे तेजस्वी यादव ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। क्या है ऑपरेशन ललन? क्या जदयू टूटने वाली है? देखिए, जदयू टूटे, भाजपा टूटे, कौन टूटे, हमको उससे मतलब न है। सिरफल पके तक कौआ के कोनो फायदा नहीं है। हम तेजस्वी जी के समर्थक नहीं हैं, हम आदरणीय लालू जी के बेटा हैं, उनके चलते हम आए हैं, थोड़ा देखे हुए हैं। चूंकि आज लालू का दिन है कि गरीब घर का लड़का जो है यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक आप लोगों के सीट में, तो ये अलग की बात है। हम तेजस्वी जी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम जो है सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो हो रहा है देश में, ये सरासर गलत हो रहा है। अब जब तुमको अगर ताकत होता तो विधानसभा भंग करवा करके, राष्ट्रपति करवा करके मर्द का बच्चा होगा। रियल में अगर तुमको अपने भुजाओं के बल पर भरोसा रहता, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में काम किए हो तो तुम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।